गिलगित-बाल्टिस्तान के अंदर किसी रियासत के साथ टक्कर लेने के जो मामलात होते थे वो सारे मैंने किए हैं। मैं और मेरी जमात किसी का काम नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि कौन-सा काम किस वक़्त करना चाहिए। पाकिस्तान की एजेंसियाँ हमारे खिलाफ हो सकती है और है। एक वक़्त ऐसा भी आ सकता है कि हम पाकिस्तान एक पेश पे हो, क्योंकि पाकिस्तान हमारे ऊपर काबिज़ है ना, तो हम तो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के निज़ाम के खिलाफ करेंगे तो ज़ाहिर है हिंदुस्तान खुश होगा। आने वाले किसी टाइम पे हिंदुस्तान जो है वो हमें दुश्मन समझेंगे। कुदरत की शान है कि उसने मुझे भटकने नहीं दिया। जो टर्मिनोलॉजीज़ मैंने इस्तेमाल की थे, अब बच्चे-बच्चे के, बच्ची-बच्ची के ज़ुबान पे है। कोई 80% मेजॉरिटी जो है, वो तकरीबन उस बात से पूरी तरह सहमत है, जो बात हमने 35 साल पहले जो है, लोगों के सामने रखी थी। प्रैक्टिकली आगे चलकर जो कुछ भी होगा, उसमें 19-20 का जो है, वो कमी-बेशी हम हो सकती है। हमारी आज़ादी में, हमारे जुग़राफ़ियाई तशख़्ख़ुस में थोड़े बहुत आगे-पीछे हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि गिलगित-बाल्टिस्तान की अलहदा हैसियत ख़त्म हो। ये नहीं हो सकता कि हम दोबारा गुलाम बने। अपने हल्के में फँसा हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है। गिलगित-बाल्टिस्तान से मेरी यूथ से ये गुज़ारिश होगी कि प्रैक्टिकल बने, अपना IQ बढ़ा दें। सब्सिडी पर पलने और इन चीज़ों पर पलने की कोशिश के बजाय कि लोकल जितनी भी इकोनॉमी है, उसको डेवलप करने के लिए कोई सोचे, थोड़ा रिस्क भी लेने की कोशिश करे। इसमें ये चीज़ें हैं जनाब वाले कि हमारी शनाख्त तो इंशाअल्लाह ताला अब आगे आहिस्ता-आहिस्ता बन रही है। ये जब मैंने पॉलिटिक्स में जब आई वाज़ वेरी यंग, उस वक़्त जब शुरू, उस वक़्त शनाख्त का बड़ा मसला था, ठीक है? नॉर्दर्न एरिया कहते थे। अच्छा जनाब वाली उसमें भी ये तो होता था जनाब वाली कि वो कश्मीर के संद दिखाते थे, वो फ्रंटियर के संद दिखाते थे, फिर तक़सीम करके अस्त और बल्तिस्तान को कश्मीर में दिखाते थे, गिलगित को अलहदा दिखाते थे, लेकिन अब वो सूरत हाल तो नहीं है। एक हद तक कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर हुई है। वो ये कि गिलगित-बाल्टिस्तान का एक अलहदा शनाख्त बन रहा। अब गिलगित-बाल्टिस्तान की एक्सटेंशन क्या हो, कितनी एक्सटेंशन होती है, उसका फ्यूचर क्या होता है, वो अप टू द सिचुएशन। अब रही जनाब वाली कि हमारी जदोजहद का, आपको मालूम है लोगों का, बाज़ लोगों का ये भी ख़्याल होता है जनाब वाली कि अगर ये कोई फ़ैर आदमी है तो मर-मिट के सारी चीज़ें जो है वो एक तरफ क्यों नहीं करता है। अच्छा, अगर इस तरह की भी बातें मेरे बारे में होती है। हालाँकि मैंने इस गिलगित-बाल्टिस्तान के अंदर किसी रियासत के साथ टक्कर लेने के जो मामलात होते थे वो सारे मैंने किए हैं, वो अपनी जगह पर, सारी चीज़ें की है। लेकिन फिर भी इल्म इल्म और नॉलेज की बुनियाद पर काम करना एक अलग बात होती है, किसी का काम करना एक अलग बात होता है। मैं और मेरी जमात किसी का काम नहीं करते हैं, ठीक है? हम जानते हैं कि कौन-सा काम किस वक़्त करना चाहिए। मसलन इस वक़्त हुकूमत पाकिस्तान हमारी दुश्मन हो सकती है और है। पाकिस्तान की एजेंसियाँ हमारे खिलाफ हो सकती है और है। इस माज़ी में हमारे संग जो कुछ हुआ वो भी दुनिया के सामने है। लेकिन एक वक़्त ऐसा भी आ सकता है कि हम पाकिस्तान एक पेश पे हो। ये एक अनहोनी में आपको मतलब एक्सपेक्टेशन से बाहर मैं एक बात करता हूँ। आज हमारे काम से हिंदुस्तान खुश होगा, क्योंकि हम जो कुछ कहेंगे वो, क्योंकि पाकिस्तान हमारे ऊपर काबिज़ है ना, तो हम तो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के निज़ाम के खिलाफ करेंगे तो ज़ाहिर है हिंदुस्तान खुश होगा। आने वाले किसी टाइम पे हिंदुस्तान जो है उस वो हमें दुश्मन समझेंगे और हो सकता है पाकिस्तान और इस तरह के जो लॉबीज़ के लोग हैं, वो हमारे हामी। तो ये वक़्त के बदलने और सिचुएशन के बदलने में ज़्यादा वो नहीं लगता है, लेकिन उस चीज़ को समझने का नाम लीडरशिप है, ठीक है? लीडरशिप ये नहीं है जनाब आली कि वो जिस तरह हमारे ये सिटी सदर रोड पे पहले जो है वो टांगे चलते थे, तो इस तरह एक लगा के इधर-उधर देखने की भी इजाज़त नहीं होती थी घोड़ों को। तो जैसे हुक्म होता था ऐसे चले, वो तो लीडर तो नहीं हुआ ना, वो तो मुलाज़िम हो सकता है। तो ना हम मुलाज़िम नहीं हैं, हम मुलाज़िम हैं, ना कोई हम लीडर। लीडर तो नहीं है, लेकिन लीडर बनने की कोशिश करते हैं, लीड करने की कोशिश करते हैं। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि इस लीड में हमसे कोई कोताही अब तक, हम जैसे, मुझे जैसे कमज़ोर और मुझे जैसे नाअहल, नाकाबिल इंसान के बस की बात नहीं थी। ये कुदरत की शान है कि उसने मुझे भटकने नहीं दिया और रास्ते पे चल रहे हैं। तो अब ये जो आइडेंटिटी की बात है, ये यही आइडेंटिटी दिन ब दिन जो मज़बूत होती जा रही है। अब वो सारे सीड्स जो मैंने 80s में, 90s में, उससे पहले उसका तसव्वुर भी नहीं था। जो टर्मिनोलॉजीज़ मैंने इस्तेमाल की थी, अब बच्चे-बच्चे के, बच्ची-बच्ची के मुँह ज़ुबान पे है। कोई ज़रूरी है कि मेरी पार्टी ही इक़्तिदार में आए।
कोई ज़रूरी है कि मैं ही कोई बहुत बड़ा आदमी बनूँ, कोई ज़रूरी है कि सारी चीज़ें मेरी झोली में गिरे, नहीं। मैंने जो कुछ कहा, मैंने जो कुछ किया, उसका एक रिज़ल्ट किसी भी जमात के ज़रिए से, किसी भी ग्रोह के ज़रिए से, किसी भी दूसरी आने वाली किसी क्लास के ज़रिए से हो जाता है, तो मेरे लिए रूहानी खुशी के बाइस है। तो चीज़ें तो ठीक जा रही है इस वक़्त। वो पहले वाला वो जो है फ़िरक़ावाराना तअस्सुब भी अब कदर कम हुआ है, हालाँकि इस रीजन के अंदर फ़िरक़ावारियत को कम करने की गुंजाइश कम है। इसके बावजूद भी और उसके अलावा भी और बहुत सारे जो कबाहतें थी और बहुत सारे जो हमारे मसाइल थे वो लोग समझ चुके हैं और एक साइलेंट 80% मेजॉरिटी जो है वो तकरीबन उस बात से पूरी तरह सहमत है, पूरी तरह जो है इस बात को समझती है कि जो बात हमने कोई 35 साल पहले जो है लोगों के सामने रखी थी। तो मैं इस हिसाब से जो है मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकली आगे चलकर जो कुछ भी होगा उसमें 19-20 का जो है वो कमी बेशी हम हो सकती है। हमारी आज़ादी में, हमारे जोग्राफ़ियाई तशख़्ख़ुस में और हमारे उसमें थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि गिलगित-बाल्टिस्तान की अलहदा हैसियत ख़त्म हो। ये नहीं हो सकता कि हम दोबारा गुलाम बनें। ये नहीं हो सकता कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाए। यार इसमें तो यो अगर इस दौर में की बात करोगे तो मैं तो फँसा हूँ जनाब अपने हलके में। मैं अपने हलके में फँसा हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है। पहले कर्ज़ा होता था कोऑपरेटिव बैंक का, अच्छा एग्रीकल्चर बैंक का, उसमें जो है हमारे रंग तब्दील हो गया, सुर्ख़ बनने के बजाय वो ज़र्द हो गया। अब इश्कोमन और इमित से आगे के इलाकों के कर्ज़े मेरे ऊपर है जनाब, काम नहीं निकलता है। वहाँ के लिए मैं स्कीमें बनाता हूँ, कोई ठेकेदार जो है वो कोर्ट में ले जाता है, केसेस को कोई इधर, कोई उधर और सिस्टम इस तरह है, मैं खुद भी फ्रस्ट्रेट हूँ, उनका काम नहीं निकल रहा है। तो मैं ये भी नहीं देख रहा कि आइंदा मैंने वोट लेनी है, नहीं लेनी है, खड़ा होना है, नहीं होना है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कोई अरब डेढ़ अरब रुपए की जो स्कीमें उन इलाकों के लिए रखे हुए हैं और ख़ास तौर पर इमित से लेकर आगे उस तरह बरोगुल के बॉर्डर तक 85 करोड़ रुपए के जो है इस वक्त स्कीमें जो है मैच्योर है और उनके कुछ के ठेके हुए हैं, टेंडर्स हुए हैं, कुछ के नहीं हुए। उन पे काम नहीं होकर मैं इस परेशानी में हूँ। मैं ये काम लोगों को खुश करने के लिए भी नहीं, अपना कर्ज़ उतारने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने जो मेरे ऊपर एहसान किया है उसका बदला मैं नहीं दे सका हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं इन चीज़ों में हूँ, अगर आप पर्सनल बात करते हो। बाकी गिलगित-बाल्टिस्तान से मेरी यूथ से ये गुज़ारिश होगी कि प्रैक्टिकल बनें, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल। ये फ़ेसबुक के जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा उछल-कूद करके या किसी के खिलाफ गालियाँ देकर या जो भी करके बेशक आपका दुश्मन हो, आपका मुखालिफ हो, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करें और थोड़ा बहुत इल्म, तो मैं खुद भी एक जज़्बाती आदमी हूँ और मैं खुद भी गलतियाँ करता हूँ, मतलब मुख्तलिफ़ महफ़िलों में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में, लेकिन मुझसे भी सीखें। सीख के थोड़ा बहुत अपना आईक्यू बढ़ा दें, क्योंकि हमारे पास आईक्यू की बहुत ज़्यादा कमी है। तो आगे चलकर अगर हमें इख्तियार भी मिलेगा, हम बाइख्तियार भी होंगे, अगर इस आईक्यू के साथ और इस रवैये के साथ हम क्या हुकूमत चलाएँगे? अगर ऐसे चलाया जा सकता है तो ये हमारे 2-4 वज़ीर आला गुज़रे हैं, ये मिसाली हो जाते हैं। मिसाली नहीं है तो इसका मतलब हम भी मिसाली नहीं हैं। तो लिहाज़ा हमें मिसाली बनने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी ये कोशिश है। बाकी ये जो क्या कहते हैं सब्सिडी पर पलने और इन चीज़ों पर पलने की कोशिश के बजाय थोड़ा बहुत अभी हमारे लोगों में अच्छा खासा शऊर भी आया है, अच्छा खासे मौक़े भी मिले हैं। फ़ॉरेन में भी लोग जाते हैं, यहाँ भी। मैं ये कहता हूँ जनाब वाली कि लोकल जितनी भी इकोनॉमी है उसको डेवलप करने के लिए कोई सोचे, थोड़ा रिस्क भी लेने की कोशिश करे। इसमें पोल्ट्री है, शिप फार्म है, फिश फार्म है, अच्छा फ्रूट्स फार्म है, दूसरे फार्म, मतलब नई टेक्नोलॉजी के तहत मैं ये कहना चाहता हूँ। और डिपेंडेंसी की तरफ हम कब तक हम रहेंगे? हम जब तक माशी तौर पर और ज़हनी तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो फिज़िकली हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यही मेरा पैगाम है। थैंक यू।